दुनिया में एक और खतरनाक आतंकवाद का प्रसार विस्तार हो रहा है और यह आतंकवाद है कृषि आतंकवाद। यह क्या है? जहां दुनिया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रही थी, वहीं पर कुछ कृषि आतंकवाद में संलग्न लोगों को अमेरिका की FBI संस्था उन्हें गिरफ्तार कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह एक नया प्रकार का आतंकवाद है कि कृषि की व्यवस्थाओं को, कृषि उत्पादों को प्रभावित करने का एक प्रयास है। कौन कर रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए, एग्रो टेररिज्म ये क्या है, कृषि आतंकवाद क्या है, तो इसकी बात करते हैं कि एग्रो टेररिज्म, जिसके बारे में अमेरिका ने चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। जहां पर हम विश्व के पर्यावरण को संरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं पर कुछ देश, कुछ लोग, कुछ संस्थाएं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस दुनिया का, इस पर्यावरण का ह्रास करने के लिए तुली हुई है। देखते हैं कि बात यह है कि 5 जून को अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के जो प्रमुख हैं, जो डायरेक्टर हैं, काश पटेल, इन्होंने बताया है कि एक चीनी नागरिक यूंकिंग जो जियान, इन्होंने बताया है कि चीनी नागरिक यूंकिंग जियान जो एक महिला है, यह मिशिगन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में काम करती हैं। और यह भी बताया गया जब और जांच करने पर, पूछताछ करने पर, कि इनका बॉयफ्रेंड चीन के वुहान की लैब में काम करता है और वहां से यह एक वायरस लेके आई है, एक फंगस लेके आई है। उस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ग्रेमियरम। फ्यूजेरियम ग्रेमियरम नाम का यह वायरस बहुत ही जबरदस्त खतरनाक बताया गया है। यह संक्रमण के साथ में फैलता है, यह कृषि फसलों पर फैलता है, एक फसल से दूसरी फसल की ओर पहुंचता है, यह हवा में पहुंचता है, हवा के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर देता है, जिसके कारण फसलें खराब हो जाती हैं। और यहां तक कि ये अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने तो इसे एग्रो टेररिज्म का हथियार बताया है। मतलब एग्रो टेररिज्म मतलब कृषि आतंकवाद के यह हथियार है। कौन कौन होते हैं? जैसे फंगस, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, ये सब क्या है? यह कृषि आतंकवाद के हथियार हैं। इनका उपयोग करके और किसी क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था या वहां की वनस्पतियों को समाप्त करना या संक्रमित करना है, ताकि उनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़े, वहां के जीवों पर, वहां के जीव जंतुओं पर, पशुओं पर, सब पर हानिकारक प्रभाव पड़े, जिससे वहां बीमारियां बढ़ेगी और मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी। मानव की भी मृत्यु होगी और पशुओं की भी मृत्यु अधिक होगी। तो इस प्रकार से इस आतंकवाद के प्रभाव यहां दुनिया में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है फंगस हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर आर्थिक नुकसान उत्पन्न करता है। हर साल अरबों रुपए के आर्थिक नुकसान इस प्रकार के बैक्टीरिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो चाहे वायरस हो, इन सब से हम देखें कि भारत के DRDO जो हमारी संस्था है, DRDO, इसने वर्ष 2020 में एक स्टडी की और उसमें बताया है कि एग्रो टेररिज्म क्या है। कृषि को नष्ट करने के इरादे से बायोलॉजिकल एजेंट जो कि जानबूझकर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें एग्रो टेररिज्म कहा जाता है, उन्हें कृषि आतंकवाद कहा जाता है। जैसे कुछ देश, कुछ सरकारें, कुछ संस्थान, कुछ लैब क्या करती हैं, अपने यहाँ पर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस ऐसे स्पेशली तैयार करते हैं और उन्हें, ताकि वो तैयार करके उनका प्रभाव से फसलें खराब हो जाए, उन पर हानिकारक प्रभाव हो, उनका उत्पादन कम हो जाए, ऐसे प्रयासों को
ही एग्रो टेररिज्म कहा जाता है। हम देखें आगे कि कृषि आधारित उद्योगों को इसमें निशाना बनाया जाता है। विशेषकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में यह आतंकवाद सबसे प्रमुख रूप से कारगर होता है। कैसे देखिए, किसी जो भी कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश के अंदर इस प्रकार के जो हथियार हैं, जैविक हथियार भी बोला जा सकता है इनको, इन जैविक हथियारों का उपयोग कर दिया जाए तो वहां का फसल उत्पादन कम हो जाएगा। फसल उत्पादन कम होगा तो फसलों से ही कच्चा माल उद्योगों को प्राप्त होता है, तो उद्योगों को कच्चा माल की कमी हो जाएगी, तो वहां पर उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में कमी आने के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, और अर्थव्यवस्था कमजोर होने से उस देश की आर्थिक शक्ति में कमी आ जाएगी। ऐसा कुछ देशों के द्वारा किया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ में किया जा रहा है। आज दुनिया में सबसे अधिक कृषि भूमि अमेरिका के पास में है, दूसरी सर्वाधिक कृषि भूमि भारत के पास में है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 60 से 70% कृषि के ऊपर डिपेंड है, और वहीं पर कृषि आतंकवाद का यदि बढ़ावा हो जाए या कृषि आतंकवाद का प्रभाव हमारे देश में हो जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित होगी। न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि मानव स्वास्थ्य, यहाँ तक कि कृषि व्यवस्था, सभी कुछ प्रभावित होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए इस प्रकार के हथियारों पर समय रहते वैश्विक स्तर पर, वैश्विक संस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा, संगठन के द्वारा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यदि इस प्रकार के आतंकवाद का प्रभाव हमारे देश में होता है तो जहां एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी, जो मैंने अभी आपको बताया, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसमें स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेगी, जिसमें जीवन प्रत्याशा में कमी आएगी, जिसके कारण लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, और यहां तक कि पशुओं के स्वास्थ्य, पशुओं के द्वारा विभिन्न उत्पाद जो कि दूध और दही वगैरह अन्य विभिन्न जो दुग्ध उत्पाद हैं वह भी प्रभावित होंगे, और जिससे मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ बता दें आपको कि इस फंगस या वायरस के प्रभाव से यदि कृषि उत्पादन कम होता है तो किसान इसमें और अधिक दवाई लाकर इस फंगस को समाप्त करने का प्रयास करेगा, जिससे किसान का कृषि लागत मूल्य में भी वृद्धि आएगी। अतः किसानों के लागत मूल्य बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। अब हम देखें कि इस जैविक आतंकवाद का या ये कृषि आतंकवाद का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैव आतंकवाद, क्योंकि ये जैविक हथियार हैं, ये वायरस हैं, और इनका हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो यहां देखते हैं। मानव के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी और बीमारियां उत्पन्न होगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोविड-19, मतलब कोविड के समय जो प्रभाव आपने देखे हैं, लगभग इसी प्रकार के प्रभाव इस जैविक आतंकवाद से होने की संभावना है। और इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ऐसे आतंकवाद को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। यहां तक कि दूसरा पॉइंट में लिखा है, लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा। एक समाज से दूसरे समाज के बीच में एक कहीं न कहीं डर, अफवाह और अविश्वास पैदा होगा, और उद्योगों तथा व्यापार एवं पर्यटन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। खाने पीने की वस्तुओं की मांग में कमी आ जाएगी, लोगों के वस्तुएं खरीदने में कहीं न कहीं डर बना रहेगा, जिसके कारण वस्तुओं की मांग में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। पशुओं का चारा फसलों से प्राप्त होता है, अतः पशुओं के स्वास्थ्य पर, पशुओं की बीमारियों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, और यहाँ तक कि पशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि होगी, और दूध एवं दुग्ध उत्पादों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, दुग्ध उत्पादन भी कम होगा। इसके अलावा जो मांसाहारी लोग हैं वो ऐसे बीमार पशुओं का सेवन करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर भी फिर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से हम आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव देखा जाएगा। किसी
यदि किसी देश पर संदेह है तो वो जैविक हथियार के आधार पर वह क्या कर सकता है, किसी दूसरे देश के ऊपर या तो अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, या उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। कभी कभी गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण भी विवाद या तनाव दो देशों के बीच में बढ़ सकते हैं। और इसी आधार पर आपको बताएं कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन सरकार के ऊपर इसी कारण अटैक किया था कि उनका यह मानना था, अमेरिका के द्वारा यह मानना था कि इराक के पास में जैविक हथियार हैं जिनका उपयोग अमेरिका के विरुद्ध किए जा सकते हैं। और इस आधार पर सद्दाम हुसैन सरकार को वहां से हटा दिया गया और सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। केवल यही मात्र आधार था। मतलब देखो, तनाव इस प्रकार से भी बढ़ता है, राजनयिक संघर्ष भी बढ़ते हैं। एक देश का दूसरे देश के ऊपर इस प्रकार से प्रयास होने से तनाव बढ़ेगा, स्वाभाविक है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ, चाहे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हुआ, चाहे यूक्रेन और रशिया के बीच में इस प्रकार के युद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार के आतंकवाद का प्रभाव हो सकता है, जैविक हथियारों का उपयोग हो सकता है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। देश के बीच में आपसी संबंध टूटेंगे या सीमित हो जाएंगे, इस प्रकार के कई आरोप लगाए जाते हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र और WHO के द्वारा कुछ वस्तुओं का, जो खाद्य पदार्थ है, उनकी जांच बिठाई जा सकती है। ऐसे में वहां का व्यापार प्रभावित होगा। और हम कह सकते हैं कि हाल ही में भारत से जाने वाले आम जो कि अमेरिका पहुंचे थे, उन पर भी इसी संदेह के आधार पर उनकी जांच करवाई गई थी। और दोस्तों, इससे दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कमजोर होता है, अविश्वास बढ़ता है, अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, पर्यटन का पर भी काफी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और इसी प्रकार से देखें, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, जिससे एविएशन इंडस्ट्री को तो नुकसान होगा ही, साथ ही पर्यटन, कुछ देश जैसे मालदीव हैं या मॉरिशस हैं, श्रीलंका है, ऐसे कई सारे देश हैं जो केवल वहां की अर्थव्यवस्था इस पर्यटन के ऊपर ही निर्भर हैं। ऐसे में उन देशों की अर्थव्यवस्था पुनः खराब हो सकती है, क्योंकि कोविड के समय इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी नीचे गिर चुकी थी। आगे देखें, हम देख चुके हैं पहले कि कोविड-19 के समय ये सारे प्रभाव जो आपने देखे हैं, वो प्रभाव इस प्रकार के कृषि आतंकवाद या जैविक हथियारों के माध्यम से दुनिया में जो आतंकवाद हो सकता है, जो दिखाई नहीं देगा, तत्काल नहीं दिखेगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ऐसे जैविक आतंकवाद किस प्रकार से खतरनाक हो सकते हैं, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। इसी के साथ नमस्ते, जय।